Hello, welcome to the math session. Today we are going to learn about the circles. So सबसे पहले हमें सर्कल की डेफिनेशन को समझना होगा. सर्कल आपका एक्चुअली होता क्या है, ठीक, इसको कैसे क्या डिफाइन करा जाए. तो सर्कल को अगर मुझे डिफाइन करना है, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस प्लेन के ऊपर कुछ पॉइंट्स कंसीडर करके, ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस प्लेन के ऊपर बने हुए हैं. अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किसी एक पॉइंट को लिया, इस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने फिक्स डिस्टेंस पे मूव करना स्टार्ट करा और उन सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली ज्वाइन कर दिया. तो मुझे जो यहाँ पर फिगर ऑब्टेन हुआ, इस फिगर को कहते हैं सर्कल. ठीक है. अब इसमें मैंने आपको इसको क्या कहा था, फिक्स्ड पॉइंट कहा था. ठीक है, इसे क्या कहा था मैंने, फिक्स पॉइंट. इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है सेंटर. ओके. और जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी जिस पे हम मूव कर रहे थे, ठीक है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. नेक्स्ट थिंग जो अपने को इसके अंदर समझनी चाहिए, सर्कल की डेफिनेशन हमने समझी. इसके अलावा जैसे अगर इसके पार्ट की बात करें, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इसकी पोजीशन अगर मेरे से पूछी जाए कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, तो मैं इसे कहूँगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अब कोई सा पॉइंट जैसे मान लो सर्कल के ऊपर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. नेक्स्ट अगर जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके बारे में क्या हम कहें, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जो अपन ने देखी. इसके अलावा और क्या टर्मिनोलॉजी सर्कल के अंदर हो सकती है, अब अपने को वो समझना है. ठीक, तो अपन एक काम करते हैं, नया सा सर्कल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर अपन एक सर्कल सेलेक्ट करा, एक सर्कल बनाया. अभी सर्कल का मान लो सेंटर O है. मैंने क्या करा है, यहाँ पर सर्कल की जो बाउंड्री है इसके ऊपर दो पॉइंट कंसीडर करें. ये है पॉइंट P और ये है दूसरा पॉइंट Q. ठीक, तो ये जो पॉइंट P और Q जो सर्कल के ऊपर है, जब इसे मैं ज्वाइन करता हूँ, जैसे मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन करा, तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट PQ मुझे जो मिला है, ठीक है, ये जो मुझे PQ लाइन सेगमेंट मिला है, इसे अपन कहते हैं कॉर्ड. ओके, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉर्ड बनाई है, ऐसी और कॉर्ड्स आपकी सर्कल के अंदर हो सकती है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है, चाहे यहाँ बना लो, ऐसे बना लो, जैसी मर्जी पड़े आप वैसे कॉर्ड बना सकते हो. अब मान लो मैंने कॉर्ड को कुछ ऐसे ड्रॉ करा. ठीक है, कॉर्ड को कुछ ऐसे ड्रॉ करा कि वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, इसे मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, P डैश Q डैश. ये जो P डैश Q डैश कॉर्ड है, ठीक है, ये जो P डैश Q डैश कॉर्ड है, ये कहां से पास कर रही है, सर्कल के सेंटर से पास कर रही है. ये जो कॉर्ड P डैश Q डैश है, इसे अपन नेम करते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पर अपन ने क्या कहा है कि ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, उसे क्या कहा जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पर आपको पता है, जैसे O से लेकर अगर मैं Q डैश तक के डिस्टेंस की बात करता हूँ, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. O से P डैश तक की बात करते हैं, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो डायमीटर को अगर मान लो मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ, तो डायमीटर D बराबर OQ डैश प्लस OP डैश. OQ की वैल्यू R है, OP डैश की वैल्यू भी R है, तो डायमीटर बराबर क्या निकल के आया, 2 into R, where R is the radius of circle. मतलब जो सर्कल की डायमीटर होती है वो रेडियस की कैसी होती है, डबल होती है. ये सबसे बेसिक टर्म थी जो अपन ने यहाँ पर समझी है. ओके, और डायमीटर को क्या कहा जाता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इसके आगे जो टर्म्स है, अगर वो अपन सीखना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए अपने को एक और सर्कल फिर से लगेगा. तो हमने सर्कल बना लिया. ओके, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जैसे सर्कल का सेंटर हो गया O, ये मैंने पॉइंट कंसीडर करा P और ये मैंने पॉइंट कंसीडर करा Q. ठीक है, ये P और Q जो इधर वाले पॉइंट्स है, इसके बीच में मैंने पॉइंट ले लेता हूँ R. ओके, तो ये जो मेरे को एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं PQ की बात करता हूँ, तो ये एक छोटा सा सर्कल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. तो इसे क्या कहा जाता है, जैसे हमने कॉर्ड एक टर्म कही है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्कल है, इसे छोटा सा सर्कल तो नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज द आर्क ऑफ द सर्कल. ओके, इट इज द आर्क ऑफ द सर्कल. डिनोट कैसे करते हैं, जैसे P R Q, और इस तरीके से आर्क बना देते हैं. तो P R Q क्या है आपका, आर्क ऑफ द
सर्कल। नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे आपसे बात करूं कि PRQ तो छोटा नजर आ रहा है सर, इधर भी तो एक सर्कल का पार्ट नजर आ रहा है, क्या इसे हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं S, ठीक है। तो ये जो PRQ है ये कहा जाएगा माइनर आर्क, क्योंकि छोटा है इस वजह से माइनर आर्क। वहीं अगर मुझे PSQ आर्क को डिफाइन करना है तो PSQ क्या कहा जाएगा, इसे मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये माइनर आर्क हो गया और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, मेजर आर्क हो जाएगा। ओके, ये एक टर्म है, कई बार अपने को प्रॉब्लम्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और क्या टर्मिनोलॉजी से उसे समझेंगे अपन। अब जैसे P और Q अपन ने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए, अब ये P और Q जो पॉइंट्स है आपके, अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए, जैसे मान लो ये P है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, इसको चलो P' और Q' बोल देते हैं और ये इनको ज्वाइन कर देते हैं। जब मैंने P' Q' पॉइंट को ज्वाइन करा और वो सर्कल के सेंटर से पास करा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये तो डायमीटर हो गई। ओके, तो जब आपके जो पॉइंट्स है वो किसके हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, तो वहां से आपको जो आर्क मिल रहा है, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आपको आर्क मिल रहा है, इस आर्क का स्पेशल नेम, ठीक है, इस आर्क का स्पेशल नेम क्या होगा आपका, सेमी सर्कल, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थी आर्क से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके लिए एक और सर्कल अपन तैयार कर लेते हैं। ओके, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर O हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये एक मैंने पॉइंट कंसीडर करा P अगेन और ये Q, और इस PQ पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है, और क्या टर्म है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि एक तो क्या है आपकी कॉर्ड हो गई और दूसरा क्या हो गया आपका, आर्क हो गया, कॉर्ड एंड आर्क, ठीक है, कॉर्ड एंड आर्क। यहां पर अपन कहेंगे रीजन बिटवीन, ओके, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। फिर वही बात, अभी छोटा सा रीजन नजर आ रहा है, इसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है, बड़े वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। ओके, ये वर्ड भी हमारा बहुत बार यूज होने को मिल जाता है सर्कल के अंदर। नेक्स्ट जो टर्म है जो अपने को यहाँ पर सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए अगेन वी विल ड्रॉ अ सर्कल। ये एक सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया O। ओके, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करी और एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, ये हो गया OA, ये हो गया OB। तो यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ टू रेडियस दैट इज OA एंड OB, ठीक है, इसके अलावा दो रेडियस एंड आपका आर्क, ठीक, इसके बीच का जो रीजन होता है, रीजन बिटवीन किसके बीच में, टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, उसे कहा जाता है सेक्टर। ओके, इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक, ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर। अगेन देयर विल बी डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन, अभी छोटा सा सेक्टर नजर आ रहा है जिस वजह से इसे अपन कहेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा सा रीजन नजर आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सर्कल चैप्टर के अंदर अपने को कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो वहां पर अपन इस पर्टिकुलर चीज को अलग से समझने नहीं जाएंगे, हमने इसको पहले ही समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को 9th क्लास के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरम्स जो कि हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, उसका प्रूफ कैसे क्या है, तो वो अपन समझना यहाँ पर चालू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले थ्योरम अपन देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले थ्योरम आपकी क्या कहती है आपसे, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंस, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंस इक्वल एंगल at the center, okay, equal chord subtends equal angle at the center।
इसका क्या मतलब है और हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार अपन रिजल्ट को प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद में अपने को थ्योरम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सर्कल को जो हमने ड्रॉ करा है इसका हमने ये सेंटर पॉइंट मान लिया O। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स, तो हम दो कॉर्ड्स इक्वल बना लेते हैं। मान लो एक कॉर्ड हमने बनाया AB, ठीक है, और एक जस्ट ये कॉर्ड बना लिया हमने CD। ठीक है, थोड़ा सा इक्वल बनाने के लिए इक्वल लेंथ ले लेते हैं, तो समवॉट यहाँ हमने कहेंगे ये CD। तो यहाँ पर आप चाहो तो गिवन डेटा में क्या लिख सकते हैं, गिवन डेटा में लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स कहा है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अपन टू प्रूफ में अगर हम क्या प्रूफ कर पाए, हम अगर ये प्रूफ कर पाए कि एक काम करते हैं, ये जो कॉर्ड है इसके पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को ये प्रूफ करना है कि जो एंगल AOB है वो किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर है। ओके, ये हमारा टास्क है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, कन्वर्स क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी क्या होती है, बराबर होती है। ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमको क्या लगेगी यहाँ पर, ओके चलो इसको इधर कर लेते हैं प्रूफ को। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए अपने को यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाय द मींस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी विल प्रूव आवर रिजल्ट। ओके, सो व्हाट आर दैट टू ट्रायंगल्स, so we will say in triangle AOB and triangle COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या होगा आपका ट्रायंगल AOB और COD के अंदर, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो कहेंगे कि OA इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर में क्या लिया OA, यहाँ पर ऑर्डर में क्या लूंगा मैं OC, इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रीजन क्या देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सेकंड पॉइंट आपका अपन बोल सकते हैं यहाँ से OB इज इक्वल टू OB is equal to OD. Again, the reason will be the same, that is the radius of the circle. ये दो अपन ने पॉइंट्स यहाँ पर कहे। इसके अलावा हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, हम उसका भी यूज कर लेते हैं, that is AB is equal to CD। इसके लिए रीजन क्या होगा, लिख देंगे ये चीज हमें गिवन है। ओके, नाउ what happened here, हम बोलेंगे यहाँ पर बाय तीनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ करा, तो हम कहेंगे बाय ट्रिपल एस congruency, by triple S congruency triangle AOB is congruent to triangle COD। AOB ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, AOB ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, COD के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ओके, क्या रीजन लिख देंगे इसके पीछे, बाय CPCD, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।